इसलिए अभी भी हमें भगवान की जगह संसार का चिंतन होता है। प्रेम की बात प्रेमी लोग ही जानते हैं। प्रेम और प्रीति किसी परिस्थिति में आबद्ध नहीं है। सांसारिक प्रेम स्वार्थ से भरा है, लेकिन भगवान का प्रेम विशुद्ध अनादिकाल से है। हम भूल गए, पर भगवान के लिए प्रेम वैसा का वैसा ही है हमारे प्रति। प्रेम सभी परिस्थितियों में समान रहता है। संसार के कार्य में हमारा राग ना हो। जिस तरह प्रकृति के कार्य होते हैं, वैसे ही इस शरीर से कार्य होते हैं। जब तक हम संसार और शरीर से मिले हुए रहते हैं, तब तक वो प्रेम प्रकट नहीं होगा। हम भगवान के खिलौने हैं। वो जैसे खेल खिलाना चाहते हैं वैसे खेले, पर तुम्हारी दृष्टि भगवान की तरफ होनी चाहिए, ना कि संसार की तरफ। संसार के द्वारा कार्य भगवान की लीला है। प्रत्येक कार्य के द्वारा प्यारे को लाड लड़ाते रहो, अर्थात प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। जिसने पूरा जीवन भगवान को याद किया, फिर अंत समय में भगवान उसे अपना नाम याद दिलाते हैं। अंत समय में विशेष छूट है। दुराचारी ही क्यों ना हो, अंत समय में किसी भी तरह से भगवान का नाम ले लिया, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। इसलिए घर में सभी जनों का नाम भगवान के नामों पर रखना चाहिए। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। तो अब आज गीता जी का अभ्यास करते हैं और फिर उसके बाद आज देवकी नंदन जी साधक संजीवनी पढ़ेंगे। आज शुक्रवार है, शुक्रवार को साधक संजीवनी पढ़ने का वार है। यह मूक सत्संग, क्षमा करें, आज मूक सत्संग नित्य होगा और कल साधक संजीवनी। धन्यवाद। तो आज दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक है। तो पहले मैं वह श्लोक 2 बार पढ़ता हूं। जिनके पास में गीता जी है वो खोल करके, और जैसे जैसे मैं पढ़ता हूं तो अक्षरों पर, शब्दों पर ध्यान दें ताकि शुद्ध पाठ कर सके। और वैसे जयेश भाई रोजाना दीप्ति जी का गाया हुआ एक श्लोक सत्संग रूप में डालते हैं। तो अगर आप लोग उस पर अभ्यास करें तो उसमें बहुत सुगमता है, क्योंकि उसमें जहां जहां गलती हो सकती है उन अक्षरों को, उन पदों को उसी हिसाब से लिखा गया है कि हर कोई व्यक्ति शुद्ध पढ़ सके। तो आप लोगों में से जो जो सत्संग रूप में जुड़े हुए हैं उनको तो रोजाना श्लोक मिल ही जाता है। और जयेश भाई उसको एक ही श्लोक को 3 बार इस तरह से बनाते हैं उस ऑडियो को कि एक ही श्लोक 3 बार पढ़ती हैं वो। हालांकि श्लोक वो एक बार ही पढ़ा हुआ है, लेकिन ये उसको कॉपी करके और 3 बार पेस्ट कर देते हैं, तो जिससे कि हम लोगों को शुद्ध बोलने का अभ्यास हो जाए। और ये हमने देखा भी है कि हमने पहले अध्याय के 47 श्लोक और अब दूसरे अध्याय के लगभग आज 29वां श्लोक है, तो ये लगभग 70 श्लोकों से ज्यादा हो गए। तो रोजाना शुद्ध पाठ करने से मैं देख रहा हूं अब हमारे जो जो सत्संग भाई बहन है उनका पाठ काफी शुद्ध हो गया है। जो पहले बहुत गलतियां करते थे अब कम गलती हो रही है, और जो जिनके 1-2 गलतियां होती थी उनके बिल्कुल शुद्ध पाठ हो रहा है। तो ये बड़े आनंद की बात है। अब मैं दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक 2 बार बोलता हूं। और श्लोकों में आपने देखा होगा 2 लाइनें हैं, उनको अनुष्टुप छंद कहते हैं, और उनमें 4 चरण है, एक एक चरण 8-8 अक्षरों का, इस तरह 32 अक्षर है। और ये त्रिष्टुप छंद है जो आज पढ़ रहे हैं 4 लाइनों वाला, इसमें 11-11 अक्षर हैं एक चरण में, तो 4 चरणों में 44 अक्षर हो गए। तो इनमें जो 2 मिले
अक्षर हैं उनको एक माना गया है। तो अब मैं पढ़ता हूं तो आप भी थोड़ा ध्यान दें उन अक्षरों पर और उन पदों पर। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इसका अर्थ और इसका भाव मैं पढ़ता हूँ। जिनके पास गीता प्रबोधिनी है वो इनके अर्थ और भावों को साथ साथ समझ सकते हैं। कोई इस शरीरी अर्थात आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है अर्थात अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता अर्थात ये दुर्विज्ञेय है। इसका भाव विशेषता से लिखा है स्वामी जी महाराज ने। ये शरीर इतना विलक्षण है कि इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक है, वर्णन भी आश्चर्यजनक है और इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक है। परंतु इस आत्मा अर्थात शरीर का अनुभव सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत स्वीकार करने से होता है। इसका उपाय है चुप होना, शांत होना, कुछ न करना। दूसरे शब्दों में इसका उपाय है मूक सत्संग। तो अब आप में से जो लोग पढ़ना चाहें वो हाथ खड़ा करें तो उनमें से कुछ लोगों को मौका मिल सकता है। हाँ मृणाली बोलो। नारायण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन्नमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। बहुत अच्छा, बड़ा शुद्ध पाठ है आपका। कमला। बहुत ही सुंदर। प्रणाम 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 प्रणाम। बहुत सुंदर, बच्चों ने बहुत बढ़िया पाठ किया है, बहुत अच्छा। मुझे लगता है ये ऑडियो सुनते होंगे, ऑडियो सुनते होंगे। हाँ मैं हमारे तो रोजाना सत्संग ग्रुप में ऑडियो डालते ही है उनका। हाँ मैं भी सुनता हूँ, सुनना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा। कमला देवी। हाँ बोलिए। नारायण नारायण। लगता है इनको अनम्यूट करना नहीं आता है। सुलोचना। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन चैव। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, चलिए। ज्योति। बोल दो महाराज जी, दोबारा बोलूं? नहीं, अब आप मन में बोलते रहिए। राम प्रणाम जी साहब। राम राम। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन
माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। सुंदर। प्रीति। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। बहुत अच्छा, परफेक्ट। सविता अरोड़ा। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्रृणोति बोले हैं, ये श्रृणोति है, श्री स्त्री श्रृणोति। श्रृणोति, सॉरी। हाँ हाँ जी, ठीक। नारायण नारायण। तो अब देवकी जी से मूक सत्संग नित्य योग सुनते हैं। हाँ देवकी जी सुनाइए। नारायण 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 नारायण। मोक्ष नित्य योग में बात कर रही थी, जी। पर का आश्रय रहते हुए परिचिन्नता का नाश संभव नहीं है। ये तो इतना बढ़िया वाक्य है, इतना छोटा सा भी। जब तक हमारे स्वयं के सिवाय जितने भी है सब परी है, चाहे शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, परिवार है, धन है, संपत्ति है, जो कुछ भी दिखता है, सुनने में आता है, समझने में आता है, सब का सब परी है। तो जब तक पर का आश्रय रहेगा तब तक पराधीन सपने सुख नहीं, उस परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि आनंद तो हमारे स्वयं में ही छिपा हुआ है, कहीं बाहर नहीं है। बाहर तो सुख है, दुख है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमभ्यम तत्। जो इन द्वंद्वों से रहित होता है वही उस परम पद को प्राप्त करता है। और जब तक पर का आश्रय रहेगा, और कितने आश्रय हैं, और ये जीव है ना, इसको आश्रय लेने का स्वभाव है। आप देखो प्राणियों में भी ये बात देखने में आती है। ये जितने माए हैं, वो जो गायें हैं, उनके बछड़े उनके पीछे पीछे चलते हैं। चींटियों में भी देखिए, एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी चलती है। वृक्ष के ऊपर लताएं उसका सहारा लेकर चढ़ती है। और परिवार में ये देखा गया है कि ममता और कामना से बंधे हुए जितने भी पारिवारिक सदस्य है, सब किसी न किसी का सहारा मन में रख करके आगे बढ़ते हैं। बाप है, वो सोचता है बूढ़ा होने पे ये बेटा मेरा सहारा हो जाएगा। और ये जिनके किराए आता है वो सोचते हैं किराए से हमारा बुढ़ापा कट जाएगा। कोई सोचते हैं हमने धन संग्रह कर रखा है बैंकों में, उससे हमारा बुढ़ापा कट जाएगा।
कोई सोचता है पेंशन मिल रही है, इससे हमारा बुढ़ापा कट जाएगा। तो इतने आश्रय हम लोगों ने पकड़ रखे हैं, और ये आश्रय सारे के सारे धोखा दे सकते हैं। अब आप देखिए, माँ बाप कितना अपने खुद दुख सह करके बच्चों को बड़ा करते हैं, खुद भूखे रह करके बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और वही बच्चे उनको सड़क पे छोड़ देते हैं अकेला, अथवा कोई कोई लोक लाज के कारण से वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो ये क्या है? संसार के जितने आश्रय हैं सब के सब ऐसे ही है। सूर्य नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग कर सब प्रीति। यहाँ पर एक यही हाल है। इसलिए मनुष्य को जितना जल्दी होए स्वाधीन हो जाना चाहिए। शरणानंद जी महाराज ने 3 शब्द प्रयोग किए हैं: शांति, स्वाधीनता और प्रेम। संसार की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से करें तो इससे हमको सदा रहने वाली शांति मिल सकती है। इसको योग भी कहते हैं। और त्याग है, इसको ज्ञान योग कहते हैं। त्याग में क्या है? ममता का त्याग, कामना का त्याग और अहंता का त्याग। अर्थ क्या हुआ? मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं। तो ये हुआ त्याग। तो अगर हम त्याग कर सकते हैं तो ये बहुत सरल रास्ता है, तत्काल आत्मज्ञान होता है इससे। मेरा कुछ नहीं है, इसमें कोई कठिनता नहीं है, खाली हमने इस पर विचार नहीं किया। कठिनता क्या है? देखिए, जो मिला और बिछड़ जाएगा वो हमारा नहीं है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई घर छोड़कर जंगल में भाग जाओ, अथवा जो धन अपने पास है उसको सड़क पे फेंक दो। ये इसका तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य ये है कि जो हमारे पास है वो हमारा नहीं है, संसार का है अथवा परमात्मा का है। इसमें भी परमात्मा का हम मानने में सरलता है। जो ये कहते हैं हमसे ममता नहीं छूटती, उनके लिए ये उपाय बताया जाता है कि आप ममता, ये मेरा नहीं है, ये आप अगर छोड़ नहीं सकते तो ये भगवान का है, उनको सौंप दो सच्चे हृदय से, तो फिर आपका मेरापन बहुत सरलता से छूट जाएगा। इसमें सरलता पड़ती है। जैसे आप अपना धन सड़क पे फेंक दो, इसमें कठिनता पड़ती है। लेकिन यदि किसी गरीब को यदि आप दान कर दें तो इसमें सरलता पड़ती है कि भाई चलो किसी के काम आ गया। तो ये जब तक हम आश्रय संसार कर रखेंगे तब तक पराधीनता रहेगी, तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे, तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। देवकी जी एक बार फिर पढ़ दीजिए इस वाक्य को। पर का आश्रय रहते हुए हाँ, परिच्छिन्नता का नाश संभव नहीं है। हाँ, ये भी एक ही बात है। परिच्छिन्नता का अर्थ होता है हम एक व्यक्ति बने हुए हैं। हमसे कोई परिचय पूछे तो हम क्या बताते हैं? ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, ये मेरा पद है। और वो तो अगला नहीं पूछे तो भी बताते हैं हमारी इतनी फैक्ट्रियां हैं, हमारे इतने बैंकों में खाते हैं, हमारे इतने लोग हमारे अंडर में काम करते हैं इत्यादि। इसको कहते हैं परिच्छिन्नता। परिच्छिन्नता का मतलब होता है एक छोटे से दायरे में अपने को सीमित कर लेना। तो सबसे पहला तो हम अपना दायरा सबसे सीमित क्या करते हैं कि ये शरीर है, इसमें मैं हूं, अथवा ये शरीर ही मैं हूं। और अगर इससे और थोड़ा बाहर चले तो ये 10-20 सदस्य जो परिवार के हैं वो मेरे हैं, और ये थोड़ा बहुत धन है वो मेरा है, कुछ जमीन है तो वो मेरी है,
इस तरह से हमने अपने आप को एक सीमित दायरे में रखा हुआ है। इसी को परिचिन्नता कहते हैं, इसी को व्यक्तित्व कहते हैं, इसी को अहंकार कहते हैं। अपने आप को शरीर में मानना अथवा शरीर में हूं ऐसा मानना, और जो कुछ अपने पास है उसके आधार पर, धन के और परिवार के आधार पर या योग्यता और पद के आधार पर अपने आप को कुछ मान लेना, ये सब का सब परिचिन्नता कहलाता है। तो परिचिन्नता जब तक रहती है तब तक हम तुच्छ रहते हैं, तुच्छ। वास्तव में देखा जाए तो हम साक्षात परमात्मा के अंश हैं, लेकिन हमने अपने आप को मैं भी कुछ हूं ऐसा मान लिया तो हम तुच्छ हो गए। अब अगर आप अपने व्यक्तित्व को देखें तो इस सृष्टि के कौन से अंश में आपकी गिनती है, तो कितने तुच्छ हो गए। अगर भारतवर्ष में भी देखा जाए तो समझो कि 140 करोड़ के आसपास मनुष्य ऐसा कहते हैं, तो 140 में से एक आपकी कितनी हस्ती है। और अगर विश्व की दृष्टि से देखा जाए तब आप एक रेत के कण की तरह हैं, और अगर ब्रह्मांड की दृष्टि से देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे कितने ही ग्रह नक्षत्र पड़े। तो इसलिए ये जो हमारा व्यक्तित्व है, हम तो समझते हैं कि मैं भी कुछ हूं, लेकिन वास्तव में हमारा वास्तविक स्वरूप ऐसा है कि पूरे सृष्टि के कण कण में हम व्याप्त हैं। हमारा इतना बड़ा स्वरूप है, लेकिन हमने ही अपनी भूल से अपने आप को एक छोटे से शरीर में बांध लिया। 8 मास चमड़ी के अंदर, मलमूत्र के अंदर ही हम बैठे हैं, ऐसा सामान लिया। तो मैं कई बार उदाहरण देता हूं, वो उदाहरण बड़ा समझ में आने वाला है। जैसे समुद्र में जल है तो लहर भी जल है, पर समुद्र के सामने लहर का क्या अस्तित्व है। अच्छा, और चलो तो समुद्र में जल है तो एक बूंद है उसमें भी जल ही है, और वो जल है वो समुद्र के कितने अंश में कितना छोटा है। तो हैं तो हम समुद्र के अंश, लेकिन बने हुए हैं मैं भी कुछ हूं। तो अपने आप को एक सीमित दायरे में हमने मान लिया तो हम हो गए तुच्छ। और नहीं तो अगर बूंद अपना अलग अस्तित्व न माने तो वो तो महान समुद्र ही है। ऐसे ही हम हैं तो परमात्मा के अंश, लेकिन हम अपने आप को मान बैठे हैं किसी नाम और किसी जाति और किसी स्थान के अंतर्गत, और अपने आप को तुच्छ बना करके बैठे हैं। तो महात्मा किसका नाम है? जो महान आत्मा अर्थात परमात्मा के साथ एक हो गया, वो तो पूरे विश्व में व्याप्त है। और नहीं तो आपकी क्या गिनती है इस पूरी सृष्टि के, अगर तुलना में देखा जाए तो क्या गिनती है? कुछ नहीं। तो ये हम अपनी भूल से और परिचिन्नता में बंधे हुए, और हम अपनी भूल को त्याग कर दें तो हम सर्वव्यापक नित्य सर्वगत स्थान चलो यम सनातन, ये हमारा स्वरूप है। जो भगवान का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। तो आज और इसी क्षण अगर हम अपनी इस तुच्छता का त्याग कर दें तो तत्व ज्ञान में कोई परिश्रम नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, कोई काल की अपेक्षा नहीं है। खाली हमारी भूल है, स्वीकृति जो हमने गलत कर रखी है उसको अस्वीकार कर दें और हम वही हैं। जो वो है वही हम है। और भगवान ने तो ये वेदों में उपनिषदों में इस तरह की बात आती है कि एक डाली पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक
पेड़ की डाल पर दो पक्षी बैठे, दोनों बिल्कुल एक से हैं, और उसमें से एक है वो फलों का स्वाद चखता है, और एक है वो आनंद में मग्न है, वो उसको पता ही नहीं है कहाँ कहाँ फल है कहाँ क्या है, वो तो बस देखता है केवल। तो ये है, बताइए, उनको सखा बताया है। इसलिए भगवान है वो अर्जुन को कहते हैं भक्तों से मैं सखा चेती, तुम मेरे सखा हो। भगवान किसी को अपना गुलाम नहीं बनाते, भगवान तो अपने जैसा ही बनाते हैं, और बनाते क्या अपने जैसा ही मानते हैं। इसलिए अर्जुन से कहते हैं, एक जगह तो कहते हैं इष्टोषि में, हम तो भगवान को इष्ट मानते हैं और वो भक्त को इष्ट मानते हैं। तो आप देखिए हमारा कितना ऊंचा दर्जा है। और ये है कि है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है। छोटी छोटी चीजों की चाह न रखते हैं कि धन मिल जाए, ये कोई मान बढ़ाई कर दे, कोई ऊंचा बिठा दे, ओ कितने बस अपने आप को क्या समझने लगते हैं। कोई कह दे नीचे जमीन पे बैठो, वहां ऊपर क्यों बैठे, तो बड़ा अपमान महसूस करते हैं कि ओहो हमारा ऐसा अपमान कर दिया, हम इतने बड़े आदमी, हमको कह दिया नीचे बैठो। ये क्या है? ये है परिच्छिन्नता के कारण से तुच्छता। स्वामी जी महाराज तो कई बार हंसी में ये बात कहते थे कि कोई कोई आकर के बोलते हैं महाराज जी आप हमको जानते हैं, तो महाराज जी मन मन में ये कह देते हैं कि हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूं, तो बताइए मैं क्या हूं। तो अब वो सामने तो नहीं कहते, लेकिन हम लोग जब एकांत में बैठे होते हैं तब कहते हैं कि मलमूत्र की फैक्ट्री है, ये पता है मेरे को। वो अगला अपने आप को क्या टॉप समझ करके आया है। और महाराज जी कहते हैं, महाराज जी ऐसे खुलकर सामने तो नहीं बोलते ये बात, पर अलग से ये बात कहते हैं कि वो कहता है आप मेरे को जानते हैं मैं कौन हूं। हाँ हाँ अच्छी तरह जानता हूं, तो मलमूत्र की फैक्ट्री है। तो ये हमारी ही भूल से हम ऐसे तुच्छ बने हुए, नहीं तो महात्मा कौन है? जिसने परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लिया। और अल्पात्मा कौन है? जो इस शरीर में बैठा है। बात तो इतनी सी है, जीवन मुक्ति है वो, इससे आसान और कोई चीज नहीं है। पर हम इस बात को स्वीकार करें तब हो भाई, सुन लें और फिर मारवाड़ी में कहावत है ना, पंचारी बात सिर मत है और वो नाड़ो तो हटी पड़स। सुनी हुई है ना आपने ये कहावत? गांव के लोगों में कोई बात पे झगड़ा हो जाता है तो पंचों के पास जाते हैं, तो पंच है वो फैसला देते हैं। तो एक आदमी के दो आदमियों का झगड़ा हो गया और वो चले गए उनके पास, तो वहां पंच लोगों ने फैसला दे दिया। तो जो जिद्दी आदमी था उसने कहा पंचारी बात तो सिर मत है पर वो नाड़ो तो हटी पड़ी। नाले को लेके झगड़ा था। उसने कहा ये नाला है जो मेरे घर में सामने गिरता है तो मेरे यहाँ गंदगी होती है, इसको कौन नाला हटाए। तो पंचों ने कहा भाई ये ठीक नहीं है, तुम नाला हटाओ। तो कहा पंचावी बात तो सिर माथे पर नाड़ो तो ठीक पड़ी। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम रोज सुन लेते हैं और फिर विचार नहीं करते, इसलिए वो नाड़ो तो ठीक पड़े हमेशा। तो ये बात है। तो आज का समय यही पूरा होता है, थोड़ा सा कुछ बचा है, तो थोड़ी देर के लिए हम सब प्रकार की क्रियाओं का और चिंतन का त्याग करके जैसे हम हैं उसी स्थिति में रहें। इसी का नाम मुक्त सत्संग है, इसी का नाम सहज समाधि है।
रामानंद जी महाराज की ऐसी बातें हैं कि एक वाक्य पर आप कई दिन तक विचार विनिमय कर सकते हैं। ये तो एक ही वाक्य है कि जब तक पर का आश्रय रखेंगे तब तक परिच्छिन्नता नहीं मिटेगी। इसी एक वाक्य पर इतना देर बात हो गई, फिर भी बहुत बात बाकी है। और वैसे देखा जाए तो ये पूरी बात है।